बच्चे के अंदर इतना इंटरेस्टेड रहता है कि बच्चे को कभी कंप्यूटर पे बिठा दिया ना, बच्चे खुश हो जाते हैं आज कंप्यूटर मिला है, क्योंकि स्कूल लाइफ में तो कंप्यूटर था ही नहीं। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है गोकुल कंप्यूटर का प्रैक्टिकल रूम है। बच्चों का व्यवहार बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले जब बच्चे इन करते हैं, कुछ बच्चे का माहौल थोड़ा सा वातावरण का 11th-12th में कंप्यूटर था और ये कर रही है ADCA प्लस, दोनों कोर्स में क्या डिफरेंट लगा? सहजता के साथ टेक्नोलॉजी का अध्ययन यहाँ करवाया जाता है, पूरे हजारीबाग में कहीं नहीं करवाया जाता। सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, यहाँ कोई ऐप डेवलप करता है, ये सब हर तरह के यहाँ होता है, हर ढंग से अलग यहाँ सबसे बेटर पढ़ाई दिया जाता है कंप्यूटर। ADCA प्लस करने का फायदा बताइए जरा हमें। एडीसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में कंप्यूटर। C+ में बहुत सारा कोर्स आता है जिसमें नमस्कार, मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं जनता रिव्यू। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूं गोकुल कंप्यूटर, जो कि हजारीबाग का प्रसिद्ध संस्थान है। यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं ADCA प्लस का। आज हमारे जीवन में कंप्यूटर का बहुत ही महत्व है, तो चलिए इसी सिलसिले में लोगों से बात करेंगे, स्टूडेंटों से बात करेंगे और जानते हैं कंप्यूटर हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है, आखिर क्यों हमें कंप्यूटर पढ़ना चाहिए। प्रिया शर्मा, कहाँ से आए हैं आप? बगोदर। आप ADCA प्लस का कोर्स कर रहे हैं यहाँ, क्यों कर रहे हैं ADCA प्लस का कोर्स? क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में कंप्यूटर और अभी के टाइम में मतलब बहुत ज़्यादा ही इसका यूज़ किया जा रहा है, जैसे ऑनलाइन फॉर्म भरना, ऑनलाइन एग्ज़ाम देना और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अंशु कुमार। आप कहाँ से पढ़ने आए हैं? पतरातू। आप किस चीज़ का कोर्स कर रहे हैं यहाँ? ADCA प्लस का। आप ADCA प्लस का कोर्स कर रही हैं, उसका फुल फॉर्म बताइए या तो उसका मतलब समझाइए, उसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ाई होता है। कहीं ना कहीं ये बेसिक है, आपको पता होना चाहिए। हाँ। ADCA प्लस में बहुत सारा कोर्स आता है जिसमें DCA होता है, C++ होता है, टैली होता है, इसमें टाइपिंग वगैरह भी आ जाता है और यही सब कोर्स होता है जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है और हमें इसे करना भी चाहिए। रही बात टैली का, तो वो भी हमारे मतलब अगर स्टूडेंट्स के लिए तो और भी ज़्यादा नेसेसरी हो, मतलब बहुत ज़्यादा नीड होता है, क्योंकि ये अगर बहुत सारे यहाँ गरीब लोग भी है झारखंड में, तो उससे मतलब स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। हाँ, मेधावी छात्र जिस तरीके से जो सक्षम नहीं है, फाइनेंशियली कमज़ोर है, वो जॉब भी कर सकते हैं। हाँ, इससे जॉब भी कर सकते हैं वो फाइनेंशियली। काफ़ी शानदार इन्होंने जिस तरीके से जवाब दिया। मेरा नाम दयानंद कुमार हुआ। यहाँ कोर्स कैसा होता है सर? जिस तरीके से हजारीबाग का प्रसिद्ध ये गोकुल कंप्यूटर है, यहाँ ADCA प्लस का कोर्स कैसा होता है, कैसा लगता है आपको पढ़ाई करने में यहाँ? बहुत मज़ा आता है यहाँ पढ़ने में। कितना दिन से पढ़ने में साथ साथ यहाँ पढ़ने का शायद थोड़ा सा यहाँ सर को बताने का जो ढंग तरीका है सबसे अलग है। हाँ, इसलिए यहाँ ज्वाइन किए हैं और इसमें पढ़ाई हर तरह के यहाँ होता है, हर ढंग से अलग यहाँ सबसे बेटर पढ़ाई दिया जाता है कंप्यूटर। सबसे यूनिक होता है सर का कुछ अंदाज ही अलग है पढ़ाई करवाने का और समझाने का। टेक्निकल लैंग्वेज से हटकर थोड़ा अपने लैंग्वेज में भी समझाते हैं, ताकि स्टूडेंटों को दिक्कत ना आए समझने में और अच्छा लगे पढ़ाई करने में, इंटरेस्ट जग सके। हाँ, क्या नाम हुआ आपका सर? मोहम्मद राजा, कहाँ से आए हैं पढ़ाई करने? गिरिडीह से। गिरिडीह से करने आए ADCA प्लस। Yes. ADCA प्लस करने का फायदा बताइए जरा हमें। एडीसी प्लस करने का बहुत फायदा है। क्या क्या कर सकते हैं, जैसे आगे क्या किसी स्कोप प्रकार है? का जॉब हो गया, हर एक काम में इसका जरूरत पड़ता है। कहीं भी कोई शॉप वगैरह में काम होता है तो उसमें जरूरत पड़ता है। शॉप वगैरह में क्या जरूरत है? कंप्यूटर टाइपिंग, बिलिंग, ये सब के लिए छोटी छोटी चीज में जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ता है। और क्या क्या कर सकते हैं दुकान के छोटी बिलिंग के अलावा? बिलिंग के अलावा कहीं एक्सेल का काम होता है, इसमें बहुत सारा, कहीं भी किसी प्रकार का कार्य करना हो तो उसमें भी ज़रूरत पड़ता है। मतलब कंप्यूटर का ज़रूरत हर एक जगह पे अभी है, इसलिए हम लोग ये छोटी छोटी आप यूजेस बता रहे हैं। बड़े बड़े में क्या कर सकते हैं? सॉफ्टवेयर डेवलपर, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, नया कोई ऐप डेवलप करता है, ये सब करने के लिए कार्य करता है इससे। हाँ, आज के दिन में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है कंप्यूटर। करण कौशल। कहाँ से आप आए पढ़ाई करने? गिरिडीह से। आप नए नए विद्यार्थी यहाँ जो करना चाहते हैं कंप्यूटर कोर्स, क्या उन्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जी, सबसे पहले तो मैं जितने भी हजारीबाग में कंप्यूटर का क्लास करना चाहते हैं, मैं सबसे पहले रिकमेंड करूँगा वे सबसे पहले गोकुल कंप्यूटर साइंस इंस्टीट्यूट में आकर देखें, क्योंकि जैसे जैसे हम आधुनिकता के दौर में प्रवेश कर रहे हैं, कंप्यूटर का ज्ञान हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी हो चुका है। और जैसे कि यहाँ विभिन्न 11-12 के साथ साथ ADCA, DCA और टेली आदि कोर्स का यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाई करवाया जाता है। और सबसे जो खास बात है इस कोचिंग का, क्योंकि जो सहजता के साथ टेक्नोलॉजी का अध्ययन यहाँ करवाया जाता है, पूरे हजारीबाग में कहीं नहीं करवाया जाता है। और हम काफ़ी शानदार है ये। और इसके साथ साथ थ्योरी की क्लासरूम अलग है और प्रैक्टिकल की
क्लासरूम अलग है। 1 बाय 1 यहाँ सिस्टम मिलता है जिसमें स्टूडेंट्स अपने पर्सनल सिस्टम पर बैठ के अपना प्रैक्टिकल वर्क करते हैं। साथ ही थ्योरी क्लास रेगुलर होती है जिससे कि स्टूडेंट अपना पढ़ाई निरंतर जारी रखते हैं और कंप्यूटर का ज्ञान बहुत ही सहजता के साथ अपने अंदर ग्रहण करते हैं। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल महत्वपूर्ण हो जाता है इस वजह से क्योंकि आप किताब में पढ़ेंगे, कॉपी में पढ़ेंगे, जब तक उसको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आपका दिमाग में सेट नहीं होगा, और जब प्रैक्टिकल आप करेंगे तो बहुत जल्दी दिमाग में सेट होगा और पढ़ाई में इंटरेस्ट जगेगा और अच्छा लगेगा पढ़ाई करते हुए। आप कहाँ से पढ़ने आए हैं? कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से। आपका 11th-12th में कंप्यूटर था और ये कर रही है ADCA प्लस, दोनों कोर्स में क्या डिफरेंट लगा? दोनों कोर्स में डिफरेंट में लगा कि उसमें प्रैक्टिकल मतलब इसमें एडवांस लेवल का पढ़ाया जाता है, उसमें थोड़ा कम पढ़ाया जाता था, और ये ADCA प्लस है वो थोड़ा दूसरा कोर्स था। तो दूसरा कोर्स में क्या डिफरेंट है, क्या क्या टॉपिक उसमें पढ़ना, जैसे कि क्या क्या अध्ययन अलग करना पड़ता है? मतलब उसमें C++ पढ़ना पड़ता था, इसमें भी पढ़ना पड़ता है, इसमें कुछ एडवांस लेवल जैसे टेली हो गया तो ये सब वगैरह एडवांस लेवल का पढ़ाया जाता है। ADCA प्लस कहने का था तो एडवांस लेवल, यहाँ विद्यार्थी एडवांस लेवल का अध्ययन करते हैं। 11-12 का भी विद्यार्थी कंप्यूटर नहीं करते हैं, वो कंप्यूटर कोर्स ही करते हैं लेकिन वो बेसिक लेवल रहता है। बेसिक लेवल रहता है। चलिए, काफी शानदार है। आपका? शंकर कुमार। आप कहाँ से पढ़ने आए हैं? गिरिडीह से। आपका सर का पढ़ाने का अंदाज कैसा लगता है? जिस तरीके से यहाँ इतना भीड़ है, इस तरीके से कई बैच है, यहाँ 11 का बैच है, 12th का बैच है और सारे कोर्स चलते हैं, तो आपको क्या यूनिक लगा सर के अंदर पढ़ाने का? क्या तरीका अच्छा लगा हो आप बता सकते हैं, और क्या अच्छा नहीं लगा हो ये भी आप बता सकते हैं? नहीं, समझाते हैं सर सो अच्छा लगता है। हाँ। हम डेमो का क्लास बहुत जगह गए थे कंप्यूटर का। अच्छा, डेमो तो पूरा हमको- करके आए हैं आप, तो यहाँ क्या यूनिक लगा? तो वहाँ समझ में हमको उतना नहीं आ रहा था, और मतलब प्रैक्टिकल और थ्योरी का मतलब एक ही साथ तो हमको अच्छा नहीं लगता था, और यहाँ सुविधा थोड़ा मतलब ज़्यादा है। यहाँ प्रैक्टिकल का अलग सुविधा है और थ्योरी का अलग सुविधा है। देख सकते हैं यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये सिर्फ थ्योरी यहाँ पढ़ रहे हैं, और जब थ्योरी पढ़ लेंगे तो प्रैक्टिकल के लिए अलग रूम में इनका व्यवस्था बनाया गया है, वहाँ जाकर प्रैक्टिकल करेंगे। आपको यहाँ पढ़ने में कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लगता है। सर ज़्यादा समझाने पे फोकस करते हैं या लिखवाने पे फोकस करते हैं? दोनों पे, समझाना हो या लिखाना हो, दोनों में सर पूरा फोकस देते हैं अपना 100%। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि ज़्यादा समझाने से बेहतर होगा या फिर लिखवाने से? समझाने से, क्योंकि समझेंगे उसके बाद भी तो लिखेंगे, तो ज़्यादा समझाने पे फोकस करते हैं। हाँ, समझ में जब तक नहीं आएगा, पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट नहीं जगेगा, पढ़ाई का करने का मतलब कुछ होता ही नहीं जब तक समझ में नहीं आएगा। आप कहाँ से आए हैं? गिरिडीह से। आप गिरिडीह से पढ़ाई करने आए हैं। कंप्यूटर कोर्स क्यों करना चाहिए हमें आज के डेट में? ADCA प्लस आप कर रहे हैं, और थोड़ा ADCA प्लस के बारे में बताइए, इसका फुल फॉर्म बताइए आप। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। काफी शानदार जवाब है इनका। देखिए, सबसे पहले तो थ्योरी विथ प्रैक्टिकल, ये दो चीज़ मस्ट है कोई भी फील्ड के लिए। कोई भी फील्ड कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे जिस चीज़ का प्रैक्टिकल हो सके, तो जब तक प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी ये दोनों चीज़ बच्चे नहीं करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, थोड़ा सा दिक्कतें आती जाती हैं, और इसी के प्रति हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिए हुए हैं। सिस्टम का ज़रूरत पड़ता है तो सिस्टम बढ़ाते रहते हैं। अगर बच्चे एक समय में नहीं सीख पाते तो फिर हम एक्स्ट्रा समय दे करके उन लोग को समझाते हैं। जब तक वो सीख नहीं जाए तब तक छोड़ते ही नहीं। मेरा यही मान, बच्चे बहुत बहुत प्यारे हैं इन लोग जितना कोशिश करते हैं, इन लोग को सुधारने का कोशिश करते हैं। हमेशा हम लोग का यही जिज्ञासा बना हुआ रहता है, और इसी जुनून के साथ भी हम लोग हमेशा इन लोग को मोटिव भी करते रहते हैं। बीच बीच में हम लोग प्रोग्राम भी रखते हैं ताकि बच्चे जो है वो बोरिंग ना फील करे, और इंटरटेन के साथ भी कोशिश करते हैं इंटरटेन करके इन लोग को पढ़ाने का, ताकि जो नॉलेज अच्छे से गेन कर सके। और कोई भी फील्ड में कोई कंप्यूटर का जरूरत ही नहीं, मतलब बच्चे को हम लोग समझिए कि बेस को यहाँ पे तैयार कर देते हैं ताकि बच्चे अच्छे से कहीं भी जा करके, ऐसा नहीं, ज्ञान तो हर एक जगह मिल जाता है, कंप्यूटर का ज्ञान हो या फिर कोई भी चीज़ का ज्ञान हो, लेकिन ज्ञान के साथ साथ व्यवहार, बच्चों का व्यवहार बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले जब बच्चे इन करते हैं, कुछ बच्चे का माहौल थोड़ा सा वातावरण के अनुसार बोल सकते हैं, जहाँ पे जिस तरह का माहौल बना हुआ रहता है उसके अनुसार थोड़ा सा दिक्कतें आती है, लेकिन बच्चे बहुत ही अच्छे, मेरा यही कहना। ये सारे कहीं ना कहीं रूरल क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कंप्यूटर का नॉलेज थोड़ा कम रहता है, ना के बराबर समझे तो ये सही है। तो उस स्टूडेंट को कैसे डेवलप करते हैं? देखिए, जब तक बच्चे के अंदर ये भावना नहीं जगेगा कि हमको कुछ करना है, तब तक हम लोग जिज्ञासा कोशिश करते हैं मोटिव करके जगाने का। मोटिव करने के बाद अगर उनके अंदर जिज्ञासा जग जाता है तो ये जिज्ञासा जगाने का काम कोई शिक्षक ही कर सकता है। और जब तक शिक्षक अब जिज्ञासा नहीं जगाइएगा बच्चे के अंदर, वो बच्चे ही रह जाएंगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चलिए, काफ़ी शानदार लगा बात करके। यहाँ
और प्रैक्टिकल रूम भी जाएंगे, वहाँ प्रैक्टिकल किस तरीके से होता है ये भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये थ्योरी क्लास था। हम यहाँ का स्टूडेंट से बात किए, चलिए बात करते हैं प्रैक्टिकल क्लास। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है, गोकुल कंप्यूटर का प्रैक्टिकल रूम है। ये देख सकते हैं कितना संख्या में यहाँ कंप्यूटर पीसी लगाया गया है स्टूडेंटों के लिए। बहुत ही अच्छे रुचि जगा करके स्टूडेंट पढ़ते हैं और यहाँ प्रैक्टिकल का खासा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर के लिए थ्योरी भी महत्वपूर्ण जितना रखता है उतना उससे ज़्यादा कहीं महत्वपूर्ण रखता है प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी भी करते हैं तो दिमाग में अच्छा तरीके से सेट होता है। आपका सौरभ, कहाँ से हैं आप? यहाँ नवाड़ी से आए हैं। यहाँ कंप्यूटर का प्रैक्टिकल कर रहे हैं अभी आप। कैसा लगता है प्रैक्टिकल करने में? यहाँ किस तरीके से सर पढ़ाते हैं? यहाँ अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा लगता अच्छा पढ़ाते हैं। क्या अच्छा लगता है आपको? कंप्यूटर चलाना, प्रैक्टिकल करना, पढ़ना सर के पास, समझाते तो अच्छा लगता है, सब चीज़ अच्छा लगता है। और क्या अच्छा नहीं लगता है? क्या अच्छा नहीं लगता बोल सकते हैं। पहली बार चला रहे तो अच्छा लगता ही है, अब क्या अच्छा नहीं लगता वो तो पता नहीं। और इनका पता नहीं है, क्योंकि सर शानदार तरीके से पढ़ाते हैं। बोध कुमार। आप किस क्लास में पढ़ाई करते हैं? 11th में। 11th में हैं और कंप्यूटर चला रहे हैं, पहली बार आए हैं पढ़ाई करने हजारीबाग में। कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है। और कैसे सर से जुड़े हैं आप? क्योंकि यहाँ हज़ारों की संख्या में ट्यूशन कोचिंग क्लासेस है हजारीबाग में, तो आप गोकुल कंप्यूटर ही चूज क्यों किए? जैसे हम लोग से पहले भी हमारे गांव से आए हैं भैया लोग, तो उन लोग पढ़े हैं, तो उन लोग ने मतलब मार्गदर्शन दिए हैं कि बहुत सारे कंप्यूटर के भी बहुत सारे कोचिंग है। फिर उन्होंने हमें बताया कि गोकुल कंप्यूटर साइंस जाइए, तो फिर हम लोगों ने भी यहाँ आया। डेमो भी नहीं किया क्योंकि भैया लोग पर भरोसा था और उन लोग कभी गलत सर पे भरोसा था। सर पर भरोसा था क्योंकि भैया लोग कभी गलत इंस्टीट्यूट नहीं भेज सकते। और यहाँ का जैसे पढ़ाई का जो माहौल है ये अच्छा है, टीचर अच्छे पढ़ाते हैं। यहाँ का जो एक दिन प्रैक्टिकल एक दिन थ्योरी का क्लास चलता है वो अच्छा है। एक दिन जैसे होता है प्रैक्टिकल, थ्योरी के साथ साथ एक दिन प्रैक्टिकल मिल जाता है। जैसे थ्योरी में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है तो दूसरे दिन मतलब रिवीजन का थोड़ा टाइम मिल जाता है और प्रैक्टिकल भी इससे मनोरंजन भी बना रहता है। प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों मेंटेन किया जाता है यहाँ। सर के द्वारा यही सबसे ज़्यादा एफर्ट लगाया जाता है समझाने में, क्योंकि जब तक समझ में नहीं आएगा, ये टेक्निकल कोर्स है, ये कहीं ना कहीं रूरल क्षेत्र से सभी विद्यार्थी आते हैं तो उनको पहली बार देखने को मिलता है कंप्यूटर और पीसी, उसका लैंग्वेज समझने में थोड़ा टफ होता है। तो यही कारण जो है जो सर ईजी वे में बताते हैं ताकि समझ में आए। जैसे यहाँ पर गोकुल कंप्यूटर साइंस इंस्टीट्यूट में बहुत बढ़िया भी पढ़ाई होता है और सर का पढ़ाने का तरीका ही अलग है। इतना बढ़िया पढ़ाते हैं जो समझ में भी आ जाता है, साथ साथ मनोरंजन भी हल्का हल्का हो जाता है। इसी तरह बोरिंग फील नहीं होता। कैसे मैंने यहाँ स्टूडेंटों से बात किया, इतना रुचि जगा रहे हैं, इतना दूर दूर से लोग पढ़ने आते हैं, कोडरमा से आते हैं, गिरिडीह से आते हैं, वगैरह वगैरह जिला से आते हैं। तो इसी सिलसिले में सर से बात करते हैं और सर से जानते हैं कि किस तरीके से पढ़ाई करवाते हैं और इनका पढ़ाने के दौरान क्या समस्या आती है। जिस तरीके से लोग क्षेत्रीय ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो उनका लेवल कहीं ना ये रहता है और पढ़ाना ये लेवल में पड़ता है। तो सारा चीज़ पर चर्चा करेंगे। जो नए नए विद्यार्थी आते हैं तो आप कैसे गाइडेंस करते हैं सर? जो नए आते हैं जो कुछ नहीं पता, कंप्यूटर का सी तक पता नहीं। जैसे सबसे पहले सभी बच्चे तो गांव घर के रहते हैं, वो सभी बच्चे ना पहले कभी कंप्यूटर चलाए ही नहीं रहते। लेकिन एक सबसे बड़ी बच्चे के अंदर रहता है जिज्ञासा कि भाई आगे जाके कंप्यूटर सीखना है। सबसे ये जो जुनून दिखता है ना, बच्चे के अंदर इतना इंटरेस्टेड रहता है कि बच्चे को कभी कंप्यूटर पे बिठा दिया ना, बच्चे खुश हो जाते हैं आज कंप्यूटर मिला है। क्योंकि स्कूल लाइफ में तो कंप्यूटर था ही नहीं। अभी भी कंप्यूटर बहुत सारे गांव में है जहाँ कंप्यूटर के साधन नहीं है। वो लोग बच्चे ना मन से बिठा के आते हैं भाई कंप्यूटर सीखना है, सबसे पहली बात है। और हम लोग का जो टारगेट रहता है ना कि किसी भी बच्चे कोई भी किसी क्षेत्र के हो उसको अपने ही भाषा में ऐसे ट्रेंड कर दिया जाए कि बच्चे को कभी लगे ही ना कि उन लोगों को कोई समस्या हो रहा है, कुछ अलग सब्जेक्ट पढ़ रहा है, ऐसा लगे कि हम अपना सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। जैसे दिल से जो पढ़ाई होता है ना, एक होता है नंबर उठाने के लिए पढ़ता है बच्चा, तो नंबर उठाने के लिए बस उतना ही पढ़ता है ना जितना उसको मतलब रहता है। लेकिन अगर कहे ना दिल से जो पढ़ता है उसको आत्म में खुशी मिलता है कि भाई ये हमको करना है, ऐसा हमको कर दिखाना है। तो इसके लिए ना उन लोग बहुत अच्छे तरीक़ा से कंप्यूटर सीखने में भी जुनून जगाता है, इच्छा जाहिर करता है। तो देखे किस प्रकार लोग पढ़ाई करते हैं और करवाते। सर इतना ही शानदार बताते हैं तो पढ़ाई शानदार क्यों ना होगा। सर यहाँ ADCA प्लस भी कोर्स होता है, 11-12 भी होता है। तो जैसे देखिए कंप्यूटर के क्लासेस में अभी तो सबसे पहला सेक्टर हम लोग 11th रखे हैं, 11 से थोड़ा सीनियर 12th के हैं
अभी तो 11th एग्ज़ाम कंपलसरी कर दिया, इसलिए कुछ बच्चे 11th के तो आ भी जाते हैं कंप्यूटर में। नहीं तो पहले तो 11th के बच्चे सब सोचते थे 11th इज़ अ रेस्ट ईयर, फर्स्ट ईयर इज़ अ रेस्ट ईयर। 12th में जब बच्चे जाते थे तो इंटरेस्ट जगाते थे भाई कंप्यूटर जानना है। और कंप्यूटर में जैक बोर्ड ऐसा है कि जानना नहीं सर, मार्क्स उठाना है, सिर्फ पास करना है सर, ऐसी हाल है। तो जैक बोर्ड तो पहले कभी कंप्यूटर को कुछ समझाया नहीं कि क्या होता है, क्या आगे जाके ज़रूरत है। क्योंकि आज के बच्चे को देखिए, यहाँ के हम लोग के राज्य के बाद बच्चे बाहर जाते हैं ना तो थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, कंप्यूटर में उतने अच्छे तरीक़ा से परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाते जो बाहर के क्षेत्र वाले लोगों कर दिखाते हैं। क्योंकि यहाँ पे ना शुरुआत से वो मनोबल नहीं बनता, वो माहौल ही नहीं मिल पाता है। हाँ, जिसके कारण ना बच्चे थोड़े पीछे हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं बच्चे को 11th 12th कुछ एडिशनल सब्जेक्ट, जैसे बच्चे ना आजकल सब कंपटीशन के पीछे भाग रहे हैं, जॉब के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर में ना बहुत सारा पार्ट टाइम जॉब रहता है। बच्चे को इतना सारा सेक्टर मिलता है जानकारी के लिए कि बच्चे कहीं ना कहीं अपना भविष्य, कहीं ना कहीं अपना लाइफ बिता सकता है। तो इसके लिए ADCA DCA कंप्यूटर का जो भी विभिन्न प्रकार के कोर्सेस है, वो सभी कोर्सेस हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं कि बच्चे के लिए कहीं कोई भी दिक्कत ना हो। तो सर आपका जिस तरीके से इतना दिन से आपका कोचिंग संस्थान चल रहा है, तो कुछ प्लेसमेंट का भी सुविधा है? क्योंकि आपने जिस तरीके से रोजगार बोला, इसमें काफ़ी अच्छा लाइफ स्टाइल भी है। मैंने स्टूडेंटों से बात किया तो बोल रहे थे कि लाइफ स्टाइल भी अच्छा है। तो आपका प्लेसमेंट का क्या रिकॉर्ड है? देखिए, बच्चे जो पढ़ते हैं ना, अभी जैसे मेरे अंदर बहुत सारे कंपनी हैं या दुकानदार हैं, अभी जैसे खास करके मॉल वगैरह नए नए खुलते हैं, थोड़े ज्वाइन में रहते हैं और कोचिंग अच्छा चल रहा है, पहले से भी बच्चे बहुत कई जान रहे हैं और यहाँ के सभी आसपास वाले लोगों भी जान रहे हैं कि हाँ कंप्यूटर का अच्छा पढ़ाई हो रहा है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जो ट्रेंड रहते हैं, उन लोगों को ट्रेंड करके उन लोग कहते हैं कि सर हमको कहीं पार्ट टाइम जॉब चाहिए। तो जितने भी प्रकार के, जैसे यूनिवर्सिटी में कोई टाइपिंग हो गया, विद्या गेस्ट पेपर में कोई टाइपिंग का, टाइप राइटर का जरूरत, टाइपर पर्सन का ज़रूरत पड़ गया, कहीं पे बिलिंग बनाने के लिए कोई ऑपरेटर का ज़रूरत पड़ गया, डेटा एंट्री का ज़रूरत पड़ गया, तो वो सभी के लिए हम लोग यूज़र को प्लेसमेंट के रूप में देते हैं। सभी स्टूडेंट को ये भी कहते हैं कि आप पढ़ाई के साथ साथ अपना जॉब भी आसानी से कर सकते हैं, कि पढ़ाइए भी और साथ ही साथ कुछ जॉब, जो भी आपका खर्चा हो, आप धीरे धीरे, देखिए कोई भी इंसान ना एक ही बार तक ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता। हाँ, सीढ़ी के वन बाई वन प्रोसेस ही बढ़ना पड़ता है। तो प्रोसेस बढ़ने के लिए बच्चे को ना शुरुआत से अभी से मेहनत करना पड़ता है। अगर वो पहली बार कहीं कम काम करने में समय लगा रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं ना जो काम करना ही नहीं चाहते, उससे पीछे हट जाते हैं, 10 मिनट 1 घंटा 2 घंटा रूम में बिता देंगे, लेकिन उनसे कुछ काम नहीं होता है। लेकिन जो बच्चे कुछ करते हैं ना, 1-2 घंटा ही टारगेट लेते हैं, तो धीरे धीरे ना वो अपना लाइफ का एक शेड्यूल फिक्स कर देते हैं कि भाई हमको ऐसा कुछ करना है और ऐसा कुछ बन दिखाना है। ये सबसे ज़्यादा होता है। काफ़ी अच्छा स्कोप है, लाइफस्टाइल है, सैलरी है, ये आपको हमको बताने की जरूरी नहीं है, ये आपको भी पता होगा। तो आप अगर सीखना चाहते हैं, अगर आप रूरल क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से, तो आपके गांव में तो कंप्यूटर संस्थान होगा कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप आ सकते हैं हज़ारीबाग में गोकुल कोचिंग संस्थान, जो कि सर ने जिस तरीके से बताया, आप तैयारी कर सकते हैं और बेहद अच्छे तरीके से नॉमिनल फ़ी में पढ़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं और अपना उज्ज्वल भविष्य बना सकते हैं। सर फ़ी का क्या स्ट्रक्चर है? क्योंकि हर एक छात्र कैपेबल नहीं होते हैं, लोग कोई फाइनेंशियली बच्चे होते हैं ना कि समय में थोड़ा सा पैसा तो प्रॉब्लम है ना, यहाँ का रेंट भी थोड़ा ज़्यादा होता है। हज़ारीबाग का ना रेंट इतना ज़्यादा है जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं। पढ़ाई छोड़िए, पढ़ाई करने में तो 20% लगाते हैं, 80% वो खाने में 20%, 80% देते हैं रेंट में, वो इस तरीके हो गया, इधर उधर हो गया। तो हम लोग ना बच्चे से एक नॉर्मल फ़ी जैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का मैनेजमेंट है, कंप्यूटर सिस्टम है, कुछ प्रैक्टिकल टीचर रखे, कुछ थियोरिटिकल हम पढ़ाते हैं, कंप्यूटर का रूम रेंट जो मैनेजमेंट होता है उसके अनुसार से उन लोगों का चार्जेस रखा हुआ रहता है। जैसे 11 के कुछ चार्जेस है 1500 से 2000 तक, 12 के चार्जेस है 3000 तक, कुछ ADCA प्लस के चार्जेस है 4-5 हज़ार रुपये तक। तो जैसे कंप्यूटर पे काम करते हैं उसके अनुसार उन लोगों का चार्जेस दिया जाता है। सर का भी कहीं ना लागत है, जिस तरीके से देख सकते हैं इतना कंप्यूटर PC लगाने में तो आता है। तो अगर आप इच्छुक हैं, अगर आप बनाना चाहते हैं लाइफ कंप्यूटर PC में, आप करना चाहते हैं टेक्निकल कोर्स, तो जुड़ सकते हैं। नाम है गोकुल कंप्यूटर संस्थान हज़ारीबाग में।